हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 91। ये इस पूरी सीरीज का सेट नंबर 91 है और लाइट चैप्टर का ये आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 13। ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद इसमें आगे कोई भी पार्ट नहीं आएगा। इस पूरे लाइट चैप्टर का पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है या फिर इस सीरीज के अंदर जितने भी अब तक पीडीएफ अपलोड किए गए हैं उसे डाउनलोड करना है तो ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। सेट नंबर 91 है और लाइट चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 13। डैश रात्रि में हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। रात्रि में हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। बी हमारा आंसर हो जाएगा। किसी तारा की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। जो वायुमंडल है उसका कंपोजिशन हर जगह एक समान नहीं है। कहीं पर धूल कण ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर जलवाष्प ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है, जिससे लगातार अपवर्तन होता रहता है और तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है और तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? ये आपने नोटिस भी किया होगा अपने डे टू डे लाइफ में। प्रकाश का अपवर्तन। डैश के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखने लगता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखता है। इसके पीछे कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन बी हमारा आंसर। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्योदय के बीच समय का अंतर लगभग डैश होता है, लगभग 2 मिनट होता है, जो आपने पिछले सवाल में देखा। डैश परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी या अंडाकार प्रतीत होती है। इसका भी आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन। अब यहाँ पर जितने भी भौतिक घटनाएं दी गई है सबके पीछे कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो वीडियो पॉज करके इन सारे को एक बार पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है आकाश का रंग नीला दिखना, समुद्र का पानी का नीला दिखना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना यानी कि लाल दिखाई देना, रक्ताभ यानी कि रेडिश दिखाई देना। उपर्युक्त सभी हमारा आंसर। जब सूर्य का प्रकाश धूल, धुएं या अन्य सूक्ष्म कणों पर गिरता है तो विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धूल, धुएं या अन्य सूक्ष्म कणों पर प्रकाश गिरता है तो वो चारों तरफ जो है छितरा जाता है, सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज वायुमंडल में स्थित सूक्ष्म कणों जैसे कि धुआं है, जल की बूंदें हैं, धूल के निलंबित कण हैं तथा वायु के अणु हैं, ये सारे द्वारा प्रकीर्णन होता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को डैश कहते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये देख लो, ये टिंडल प्रभाव है। ये आपको प्रकाश का मार्ग दिख रहा है ना, इसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। निम्न में से असत्य विकल्प की पहचान करें। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण यानी कि रंग प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। ये सही है। जिस लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है उसका जो रंग है वो क्या होगा, ये डिपेंड करता है कणों के साइज पर जिससे वो टकरा रहा है लाइट। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। नीले प्रकाश को या फिर जो छोटे वेवलेंथ वाले प्रकाश होते हैं उसको। जो विकिरण है आपके पास, जब हम ऐसे जाते हैं तो तरंगदैर्ध्य जो है बढ़ती है। तो जो सूक्ष्म कण होते हैं वो छोटे तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। तो ये भी सही है। कणों का साइज अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर ये छोटे तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये बहुत ही कम होगा, जिससे जो लाइट है वो वाइट ही दिखेगा, क्योंकि छोटे वेवलेंथ वाले का प्रकीर्णन बहुत ही कम होगा क्योंकि कणों का साइज जो है बहुत ही अधिक है। इनमें से कोई नहीं है जो कि असत्य है, सारे के सारे विकल्प सत्य हैं। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों के द्वारा निम्न में से किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? सूक्ष्म कणों के द्वारा निम्न में से किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? छोटे वेवलेंथ वाले का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होगा। तो बैंगनी यहाँ पर सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश है।
ऐसे जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य जो है लैम्डा जो है ये बढ़ेगा, तो बैंगनी रंग का प्रकाश यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई डैश न हो पाता, तब आकाश डैश प्रतीत होता। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। काला प्रतीत होता, बी हमारा आंसर। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश डैश प्रतीत होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। काला प्रतीत होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं से डैश होता है। जो विविगियोड है इसमें लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा है, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, तो सबसे कम प्रकीर्णन होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बड़े होते हैं। जो तरंग दैर्ध्य है उसे भी हम लोग एंगस्ट्रम में बता सकते हैं। जो बादल में कण है उसके साइज को भी हम लोग एंगस्ट्रम में बता सकते हैं। तो बादल में मौजूद कण जो होते हैं उनका जो साइज होता है श्वेत रंग में जो 7 रंग है उनके तरंग दैर्ध्य की तुलना में बड़े होते हैं, तो ये सही है। श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं, इसीलिए बादलों का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन हमें धूप के दौरान बादलों के सफ़ेद रंग को समझने में मदद करते हैं? तो ए और बी दोनों। बादलों का रंग सफ़ेद क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। धूप के दौरान बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं क्योंकि बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में डैश होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग डैश मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं, बड़े होते हैं और लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, यानी जो छोटे कण होते हैं वो नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, जबकि जो बड़े साइज के होते हैं वो ज़्यादा वेवलेंथ वाले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंगों की घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में डैश होती है। सबसे कम प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य जो है बाकी सारे से अधिक होता है। सबसे कम अधिक, सी हमारा आंसर। लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से लगभग 1.8 गुना अधिक होती है, सही है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सूक्ष्म कण लाल प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश को अधिक तीव्रता से प्रकीर्णित करते हैं, तो ये भी सही है। उपरोक्त में से कौन से कथन हमें स्वच्छ आकाश के नीले रंग को समझने में मदद करते हैं? दोनों, ए हमारा आंसर। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले तथा बैंगनी रंग का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्णन हो पाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है पक्षमाभी द्वारा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.2 मिनट लगता है, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड। प्रकाश है, लाइट है। जो प्रकाश है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और साथ में है अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ये है और ये है। तो आंसर हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक ए हो जाएगा। हीरे में चमक होती है, हीरे में चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, बी हमारा आंसर। तो यहाँ पर लाइट हमारा समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।